आप अपना बेस्ट दिखना चाहते हो, पर क्या आप ग्रूमिंग की वो बेसिक गलतियां कर रहे हो जो आपका लुक खराब कर रही हैं? तो आज मैं ऐसी वो 10 गलतियां बताने वाला हूं जो आप कर रहे हो और कैसे आप उनको फिक्स कर सकते हो ताकि आप एकदम शार्प और कॉन्फिडेंट बन जाओ। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाई, आई एम राहुल बडेस्ट्रा, अ कोच एंड फाउंडर ऑफ अ मेंस ग्रूमिंग ब्रांड। I've been into the live events industry for the last good part of a decade, traveled countries and worked with some of the biggest brands in the world. I left all of that to follow my passion and help you become top 1% of the modern men out there. Mistake number 1 है not cleaning your neckline. यार देखो, बियर्ड ग्रोथ के अंदर ना काफ़ी सारे हेयर जो हैं वो अनवांटेड होते हैं। अब जो स्पेशली नेक के ऊपर आपके बाल आ रहे होते हैं ना, वो आपकी बियर्ड को कहीं ख़त्म होती है नहीं होती है पता ही नहीं चलता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बियर्ड की नेकलाइन को डिफाइन करो। हाउ डू यू डू दिस? अपनी ये 2 उंगलियां लो, इनको एडम्स एप्पल जो आपका ये यहाँ पे पॉइंटेड चीज़ होती है, इसके ऊपर रखो और वहाँ से उस पॉइंट से लेकर के अपनी जॉ लाइन जहाँ पे आपकी खत्म हो रही है वहाँ पे कनेक्ट कर दो, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो दिस इज़ हाउ यू डिफाइन अ बियर्ड नेकलाइन। और जो नीचे की अनवांटेड हेयर है उसको शेव ऑफ कर दो, तो आपकी बियर्ड इंस्टेंटली ज़्यादा डिफाइंड लगती है, ज़्यादा शार्प लगती है और आपकी एक ओवरऑल लुक को एनहांस करती है। मिस्टेक नंबर 2 होती है इग्नोरिंग ड्राई स्किन। स्पेशली फेस की बात नहीं कर रहा मैं, जैसे आपकी एल्बोज हो गई, आपकी घुटने हो गए, आपके एंकल्स हो गए, इन एरियाज़ के अंदर स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई होती है और हम सोचते हैं कि यार ठीक है, मतलब बिकॉज हमें दिख नहीं रहा तो इट्स फाइन, बट इट्स नॉट। एंड अगर कोई देखता है, जैसे कट स्लीव टी शर्ट पहनी होती है वहाँ से दिखता है, शॉर्ट्स पहनते हो तो आपके एंकल्स और आपके नीज दिखते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी कूल साइड टू लुक एट। योर स्किन नीड्स टू बी मॉइस्चराइज्ड और आई वुड रिकमेंड दैट आफ्टर टेकिंग अ शावर पूरी बॉडी को एक बार अच्छे से मॉइस्चराइज कर लो। वो जो बड़े मॉइस्चराइजर्स आते हैं वो डब्बा खरीदो भाई, और उसको अपनी पूरी स्किन को ऊपर से नीचे बढ़िया से मॉइस्चराइज करो। हफ्ते में 1 दिन, इनफैक्ट आई ऑल्सो रिकमेंड डू अ कंप्लीट ऑयल मसाज ऑन योर एंटायर बॉडी, एंड टू एंड। मिस्टेक नंबर 3 है यूजिंग हॉट वाटर टू वॉश योर हेयर एंड बियर्ड ऑल्सो। अब क्या होता है ना, गर्म पानी, स्पेशली अब जब सर्दियाँ चल रही हैं तो जब आप गर्म पानी से नहाते हो तो क्या होता है कि डायरेक्टली वो आपके स्कैल्प के ऊपर आके लगता है और आपके जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। उसकी वजह से फिर आपको ड्राइनेस होती है, डैंड्रफ होता है, इचिंग होती है, एक खिंचाव सा फील होता है, फ्लेकिंग होने लग जाती है। वो प्रॉब्लम सिर्फ गर्म पानी की है। सो व्हाट यू नीड टू डू कि अपने सर के ऊपर स्पेशली और बियर्ड के वो जो पानी डाल रहे हो ना, लूक वार्म हो या ठंडा हो। तो अगर गर्मियों में आप नहा रहे हो तो लूक वार्म पानी से नहाओ। इससे क्या होता है कि आपके जो नेचुरल ऑयल्स होंगे वो स्ट्रिप ऑफ नहीं होंगे, और साथ में जो आपके शैम्पूज़ और कंडीशनर जो आप यूज़ कर रहे हो, आई वुड रेकमेंड एनवायरमेंटली का हेयर एंड बियर्ड वॉश एंड कंडीशनर यूज़ करो। वेरी माइल्ड शैम्पू विद नेचुरल क्लेंजिंग एजेंट्स हमने बनाया है, एंड यू कैन यूज़ इट फॉर योर हेयर एंड बियर्ड बोथ। बहुत मेहनत से 1.5 साल R&D करके हमने प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन बनाई है एंड इट्स वेरी वेल रिसीव्ड। हमारे कस्टमर्स को बहुत पसंद है ये, एंड आई ऑल्सो रेकमेंड इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाओ, दैट इज़ गुड इनफ। और देखो यार, ये जो 5 से 10-15 मिनट की वीडियोज़ है ना, इसके अंदर मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, बट देर इज सो मच मोर दैट गोज इन टू ग्रूमिंग, यू नो, फ्रॉम योर हेयर, बियर्ड, स्किन, ओरल, इंटीमेट केयर। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत एक ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। सो मैंने इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करा है एक्सक्लूसिवली फॉर मेन, राइट, एंड इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग। यहाँ पे एक बढ़िया वाइब बन रही है, एक कम्युनिटी बन रही है लोगों की, एंड वी आर होल्डिंग ईच अदर अकाउंटेबल। वीकली Q&A कॉल्स भी करता हूँ मैं, सो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो। एंड आई मीन इट्स समथिंग दैट यू नीड टू डू इफ़ यू वांट टू बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ एंड बिकम द टॉप 1%। आपको इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। कम be a part of this program. I invite you and I highly encourage you that you come and join this program, because it is the one thing that you need to uplift and improve your personality, overall grooming, your look, your style, your confidence. Everything goes up with this one program that I've created. तो next mistake जो आप कर रहे हो वो है using the wrong hair products. देखो यार, हर हेयर स्टाइल के लिए ना एक डिफरेंट प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट करते क्या है, वो आपके जो बाल जिस तरह से आप स्टाइल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ अ हेयर ड्रायर, उस पोजीशन में होल्ड करके लॉक करके रखते हैं। अब जैसे आपको मेरे बाल यहाँ पे दिख रहे हैं, ये ऐसे यहाँ पे इस पोजीशन में खड़े हुए हैं। अब ये नेचुरल फॉर्म थोड़ी है मेरे बालों की, ऐसे थोड़ी सारा टाइम खड़े रहते हैं। नॉर्मली तो वो नीचे रहते हैं क्योंकि दैट्स द वे दैट माई हेयर आर। तो मेरे बाल ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं, बहुत थिन है, बट अभी आपको देख के लग रहा होगा कि वॉल्यूम भी है इसके अंदर और बहुत अच्छी क्वालिटी के बाल है ना, क्योंकि ये ऐसा मैंने लुक और पर्सपेक्टिव क्रिएट किया है। सो वॉट यू नीड टू डू, आपको सही प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर आप एक स्लिक बैक हेयर स्टाइल ट्राई करो, जैसे अगर मेरे पूरी बाल में पीछे वो चिपका के लुक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए, देन आई नीड अ पोमाड, वाटर बेस्ड पोमाड। पहले आते थे ग्रीस बेस्ड पोमाड होते थे, ऑयल बेस्ड पोमाड्स आते थे जो एल्विस प्रेस्ली और इन सब लोगों के हेयर स्टाइल्स थे ना उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, साइंस के हिसाब से हम लोग साइंटिफिकली ज़्यादा बेटर होते रहे, तो वाटर बेस्ड पोमाड्स आ गई। जैसे आप नहाते हो तो वो निकल जाते हैं आराम से आपके बालों में से, सो दैट्स ईजी। अगर आप
जैसे मेरे टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए आपको, एक क्विफ या फिर एक मॉडर्न मलेट आप ट्राई कर रहे हो, तो व्हाट आई रेकमेंड इज़ पहले आप बालों के अंदर एक हेयर स्टाइलिंग के लिए एक स्प्रे आता है जिसको बोलते हैं सी सॉल्ट स्प्रे। तो वो आपके बालों के अंदर वॉल्यूम और टेक्सचर ऐड करता है। तो पहले वो स्प्रे कर लो, पूरे बालों को गीला कर लो, फिर उसको हेयर ड्रायर से आप बालों को ड्राई करो और शेप दो, और उसके बाद होल्ड करने के लिए एक मैट फिनिश वाला क्ले यूज़ करो अपने बालों के अंदर। तो ये दो ही तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, और बीच में एक आपने हेयर स्टाइलिंग वाला वॉल्यूमाइजिंग वाला वो लगा दिया स्प्रे, एंड देन यू होल्ड देम इन अ पोजीशन, मैट फिनिश या फिर एक ग्लॉसी फिनिश आती है वो विद द हेल्प ऑफ अ वाटर बेस्ड पोमाड। So that's my next recommendation. So you should know what style you're doing and then what products to use to style that product. नेक्स्ट मिस्टेक जो आप कर रहे हो वो है स्किपिंग स्कैल्प केयर। यार देखो, बाल कहाँ से ग्रो होते हैं, बियर्ड कहाँ से ग्रो होती है, स्किन के अंदर से ग्रो होती है। तो नीचे का जो स्कैल्प है ना, जैसे जैसे आपके बाल बड़े होते रहते हैं, बियर्ड बड़ी होती रहती है, उस स्कैल्प को केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बाल जो होता है वो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स लेके निकल जाता है। फसल जब आप उगाते हो तो आप खाद डालते हो, मैन्योर डालते हो, उसके बाद ही तो वो बेटर होती है ना, पानी वानी देते हो, तो वो आपको ज़रूरत अपने बालों के साथ भी है। तो हमारी मैन्योर क्या है, खाद क्या है बालों के अंदर, यूज़ अ बियर्ड सिरम एंड वंस इन अ वीक आई ऑल्सो रेकमेंड ऑयलिंग करा करो बालों की ना, फिर अच्छे से स्कैल्प को अपना पूरा मसाज करके, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े वहाँ का। सो दैट हेल्प्स इन बेटर एंड फुलर हेयर ग्रोथ, एंड सिमिलरली एप्लीकेबल फॉर बियर्ड ऑल्सो। और हमेशा उसको अपनी रूट्स में लगाओ। ऑयल के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि यार ज़्यादातर ना ऑयलीनेस, वो फिर चिपचिपाहट वाली फीलिंग, सामने से देखते हो तो ऑयली वाली फीलिंग आती है। सो यूज़ सिरम्स, एनवायरमेंटली का हेयर एंड बियर्ड सिरम यूज़ करो। आपको हेयर और बियर्ड दोनों के लिए एक ही प्रोडक्ट की ज़रूरत है, दो की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल है, मेड फ्रॉम 100% प्लांट बेस्ड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट मिस्टेक आप कर रहे हो, यूजिंग सेपरेट प्रोडक्ट्स फॉर हेयर एंड बियर्ड। अब क्या होता है ना कि यार आप बालों के लिए, और जब आप बियर्ड ग्रोथ शुरू करते हो तो बियर्ड के लिए ब्रांड इतने सारे आगे में बोलते हैं यार बियर्ड के लिए ये प्रोडक्ट लगा लो, वो प्रोडक्ट लगा लो, तो कॉम्प्लिकेट हो जाती है आपकी जो डेली केयर रूटीन है। हमको क्या करना है, हम सिंपल चाहिए भाई, हमें लाइफ के अंदर मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन चाहिए ही नहीं। सो व्हाट डू यू डू फॉर सिंपल थिंग्स। इसलिए एनवायरमेंटली के अंदर हम लोगों ने रिसर्च करके भाई एक प्रोडक्ट बनाया, हेयर एंड बियर्ड वॉश एंड कंडीशनर। क्योंकि बाल वही है, डीएनए वही है, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो वही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आपके सर के बाल होते हैं, उसकी जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं और फाइन होते हैं, तो आपका बाल पतला निकलता है, वहाँ से सीधा निकलता है। फेस के जो फॉलिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा मोटा होता है और फ्लैट होता है, तो उसकी वजह से आपका बाल थोड़ा सा थिक और कर्ली निकलता है। इतना ही फ़र्क है। इसके लिए आपको अलग प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखो यार अपना रूटीन, तो एक ही हेयर एंड बियर्ड वॉश एंड कंडीशनर, सबको एक ही चीज़ में पैक कर रहा है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से इट्स ईजी टू डेवलप। अभी जो डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह रेकमेंड करते हैं ना, नहीं हेयर शैम्पू अलग करो, कंडीशनर अलग करो, यार ये बहुत लंबे बालों के लिए हो सकता है एप्लीकेबल होता है, बट फॉर माई काइंड ऑफ लेंथ आई डोंट थिंक यू नीड दिस, एंड मुझे ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आई कैन कॉम्फर्टेबली एंड ऑनेस्टली टेल यू दैट जितना सिंपल आपका रूटीन होगा उतना ही सिंपल आपको उसको रेगुलरली फ्लो में करने में, कंसिस्टेंटली करने में ईजी रहेगा। सो प्लीज़ यूज़ simple products, less products, so that you can do it over a long period of time and make it sustainable in your routine. Next mistake जो लोग करते हैं वो है ओवर यूजिंग या अंडर यूजिंग कलोन। या देखो, परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो आप। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे को देखते हो या मेरी वाइफ है, मैं उसको एक फ्रेग्रेंस के साथ एसोसिएट करता हूँ। मे बी दैट्स द डे दैट आई मेट हर एंड शी वाज वेयरिंग दैट कलोन। मे बी यू हैव दैट सेम फीलिंग फॉर योर पार्टनर और फॉर योर फ्रेंड, जिसकी वो फ्रेग्रेंस पर्टिकुलर उसके साथ रिलेट करते हो आप। सो दैट्स अ ग्रेट वे टू डू इट। बट अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस लगा लेते हो, मतलब कपड़ों पे भी लगा लिया आपने और अपने ऊपर भी लगा रहे हो, सो दैट बिकम्स ओवर पावरिंग, और फिर इरिटेशन होने लगती है उससे कि यार वो बैठा ही नहीं जाता उस बंदे के साथ उस रूम में। सो देयर इज़ अ वेरी गुड फाइन लाइन दैट यू हैव टू ड्रॉ, स्पेशली अगर आप यू वांट टू स्मेल गुड। सो व्हाट डू, एक तो अंडर आर्म्स के अंदर अपना रोल ऑन लगा लो, रोल ऑन डिओड्रेंट्स आर परफेक्ट, या फिर इंटीमेट सीरम को आप अपने जेनिटल एरिया के साथ साथ आप अपने अंडर आर्म्स में भी यूज़ कर सकते हो। तो वो ओडोर प्रोटेक्ट करता है आपको, जो मतलब जो बदबू आने लगती है आफ्टर यू पर्सपायर, उसको कम करता है। दूसरा, आप अपने कपड़ों के ऊपर एक परफ्यूम लगाओ। रोल ऑन तो आपका अंडर का स्वेट कंट्रोल करेगा और आपकी जो अंदर से बदबू आती है उसको कंट्रोल करेगा, और एक अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए अपने कपड़ों के ऊपर हल्का सा परफ्यूम का स्प्रे कर सकते हो थोड़ा सा दूर से। एंड पल्स पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे, ये वाला हो गया एंड रिस्ट हो गई, ये पल्स पॉइंट्स के ऊपर लेके थोड़ा सा अपनी बियर्ड पे भी ऐसे लगा देता हूँ मैं एक चीट कोड, तो सामने वाले बंदे को हल्की सी फ्रेग्रेंस आती है, माइल्ड फ्रेग्रेंस होती है। I've been using the same perfume for the last I think 8 or 10 years for a day and night. तो ये दो परफ्यूम्स मैंने अपने सिग्नेचर बना लिए हैं, तो पीपल who know me, my wife, they would know कि हाँ I would buy this. वो खत्म हो जाता है, buy the same thing, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। So always go out and test the perfumes that you want. किसी इन्फ्लुएंसर की सुन के कि यार ये परफ्यूम बढ़िया है मत लो, क्योंकि यार you have to live with it. So it has to be the right perfume that you like and you can bear the smell with, क्योंकि सबसे पहले तो आपको वो स्मेल सारी
सबसे पहले मेरी नाक में जाएगी ना। अगर मुझे कंफर्टेबल नहीं है और किसी ने बोला ये ट्राई कर लो, ये लगा लो, एंड यू डोंट लाइक इट, देन व्हाट्स द पॉइंट? सारा दिन आपका खराब हो जाता है। सो ओवर यूजिंग कलोन इज नॉट गुड, अंडर यूजिंग इज ऑल्सो नॉट गुड, मेक इट अ राइट बैलेंस। नेक्स्ट मिस्टेक जो आप कर रहे हो, इग्नोरिंग योर टीथ हाइजीन या ओरल हाइजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली ग्रूमिंग का और डेली ओरल केयर का। वाई? बिकॉज अगर आप किसी से पहली बार मिलने जा रहे हो और आपके मुंह में से बदबू आ रही है, यू आर डन ब्रो। उसके बाद मतलब देर इज़ नो कमिंग बैक, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज रूइंड, देर इज नथिंग दैट यू कैन डू बियॉन्ड इट। ना तो आपको वो इंटरव्यू क्रैक होगा, ना ही वो मीटिंग मिलने वाली है, ना ही वो डेट नेक्स्ट पे जाने वाली है, ये याद रखना। और हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं दिन में एक बार ब्रश कर लिया हमारा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, मेक श्योर दैट द टूथपेस्ट दैट यू आर यूजिंग इज करेक्ट। जिस तरह से आप ब्रश करते हो वो पैटर्न भी ज़रूरी है। आपके दांत की 3 साइड्स विजिबल होती हैं, यू हैव टू हिट ऑल ऑफ देम, अंदर से भी, ऊपर से भी और साइड से भी। ये तीनों साइड्स आपको हिट करनी है ताकि अंदर कहीं खाने के कोई पार्टिकल ना फंसे हों। दांत के ऊपर जब आप सोते हो तो एक थोड़ा सा ना लेयर बन जाती है, उसको भी आपको हटाना होता है। टंग अपनी क्लीन करा करो विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर, क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया बिल्डअप आपकी टंग के ऊपर होता है, इसकी वजह से ओडोर प्रोड्यूस वहीं से होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। फ्लॉस, कई लोगों के दांतों के बीच में गैप्स होते हैं और खाना फंस जाता है वहाँ पे, सो फ्लॉसिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर दोज गाइज। जैसे मेरे दांत के बीच में एक आधी जगह पे गैप्स हैं, बट मैं फ्लॉसिंग अभी नहीं करता हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है, डेंटिस्ट ने मुझे रेकमेंड नहीं करा है इसके लिए, सो आई डोंट यूज इट। बट इफ़ यू हैव गैप्स बिटवीन योर टीथ, प्लीज़ यूज अ फ्लॉस, रिमूव द फूड पार्टिकल्स दैट गेट स्टक। अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करो और थोड़ी देर में अपनी ब्रेथ को चेक भी कर लिया करो कि फ्रेश है कि नहीं। यू कैन पॉप अ मिंट इफ़ यू वांट, यू कैन यूज़ अ माउथ वॉश, वो यूज़ कर लो एक बार गागल करके, सो यू हैव अ फ्रेश ब्रेथ। स्पेशली जब एक मीटिंग के लिए जा रहे हो, डेट के लिए जा रहे हो, ये सब क्रैक्स याद रखा करो। मिस्टेक नंबर 9 है नॉट ट्रिमिंग एंड ग्रूमिंग योर आईब्राउज। भाई हमारे सर के ऊपर ये जो आईब्राउज होती हैं, मतलब हमारे फेस के ऊपर, ये एक नेचुरल तरीके से आती हैं, राइट? मतलब देर इज़ नथिंग दैट आई कैन डू, आई एम बॉर्न विद इट एंड यू आर बॉर्न विद इट। मेरी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जॉइंट आईब्राउज है, यूनिब्राउज है मेरी, तो ये इनकी कोशिश रहती है कि हम कैसे मिल जाएं बीच में। तो मेरे को बहुत पेनफुल प्रोसेस के थ्रू मैं गुजरता हूँ। आई हैव टू थ्रेड देम वंस इन एवरी 2 वीक्स और 3 वीक्स, अदरवाइज स्टार्ट लुकिंग शैबी। क्योंकि अभी भी मेरे को जैसे 4-5 दिन हो गए हैं थ्रेड करे हुए, तो हल्का सा यहाँ पे ऑलरेडी बाल आने शुरू हो गए हैं। नाउ आई नो कि दिस इज गोइंग टू बी टाइम वेरी सून कि नेक्स्ट शूट से पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे इसको थ्रेड कराना ही कराना है। और इफ़ आई हैव टू गो आउट फॉर अ डेट और विद माई वाइफ, इफ़ आई हैव टू गो फॉर अ मीटिंग विद अ क्लाइंट, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उससे पहले एटलीस्ट वेल ग्रूम लगूँ, देखने में पर्सपेक्टिव, फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया होना चाहिए भाई, ठीक है? सो दीज आर बेसिक्स। अपनी आईब्राउज को ग्रूम करो और बाल जो बड़े हो जाते हैं उनको ट्रिम भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक कोम रख लो अपने बालों के ऊपर और ट्रिम कर लो उनको इससे, या तो ट्रिमर लगा दो उसके ऊपर या फिर सीजर से भी कट कर सकते हो। क्योंकि आपके बाल जो ऐसे ऊपर एक निकला हुआ है, ऐसे लेफ्ट भाग रहा है, राइट भाग रहा है, दे लुक वेरी अनहाइजीनिक, और जब बंदे की देख के अटेंशन जाती है उसके ऊपर तो वो बहुत इंप्रेशन खराब करता है आपका कहीं ना कहीं। एंड फाइनल मिस्टेक ऑन आवर लिस्ट टुडे इज इग्नोरिंग बॉडी हेयर। देखो यार, पर्सनल चॉइस है, आई मीन आई ऑलवेज से कि अगेन ग्रूमिंग इज अ चॉइस दैट यू आर मेकिंग, पर अगर कर रहे हो तो सही से करो। आपकी बॉडी के ऊपर बाल हैं, कई कुछ लोगों के ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों के जेनेटिकली कम होते हैं। तो मेरी पीठ पे, शोल्डर्स के ऊपर, इवन हैंड्स के ऊपर इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं लकीली, बट चेस्ट पे थोड़े बाल हैं और मेरी बट बहुत हैरी है, मेरी लेग्स बहुत हैरी हैं, बट आई एम ओके टू लिव विद इट, ठीक है? बट ट्रिमिंग योर प्यूबिक हेयर, ट्रिमिंग द हेयर ऑन माई चेस्ट, ट्रिमिंग द हेयर ऑन माई स्टमक, ये सारे हेयर मैं डेफिनेटली क्लियर अप करता हूँ। एंड वंस इन 3 वीक्स और 4 वीक्स डेफिनेटली एक रूटीन बना लिया है मैंने, तो अब उसके साथ साथ करता रहता हूँ। पर अगर आपके शोल्डर्स हैवी हैं, बैक भी हैवी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इफ़ यू वांट टू कि आप इनको रेगुलरली ट्रिम करते रहो। गेट अ नाइस ट्रिमर फॉर योर सेल्फ जिसके अंदर मल्टीपल अटैचमेंट्स आते हैं। अब तो वो जीरो बिल्कुल क्लीन शेप टाइप वाइब मिल जाती है आपको ट्रिमर से, सो ट्राई दोज। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये जो क्रीम्स आती हैं, हेयर रिमूवल और स्प्रेज आते हैं, इनसे प्लीज़ दूर रहो। ये बहुत ही अननेचुरल फॉर्म होता है और दे आर नॉट गुड फॉर योर स्किन हेल्थ एंड हाइजीन ऑल्सो। इससे बहुत बुरे बुरे लोगों के साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, सो इनसे दूर रहो। रेगुलर ट्रिमर यूज़ करो, दे परफेक्टली फाइन, बट डू ट्रिम योर बॉडी हेयर एंड मेक श्योर दैट यू लुक क्लीन। स्पेशली जब आप वर्कआउट वगैरह करते हो तो बॉडी की डेफिनेशन भी तभी नज़र आती है जब आपने पूरा बाल वाल निकाले होते हैं, अच्छे से ट्रिम्ड होते हैं। सो यार, ये थी आज की वो 10 गलतियाँ जो कहीं ना कहीं हम लोग कर रहे होते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते। मैंने भी कुछ टाइम पहले इनको धीरे धीरे नोट करा, रियलाइज़ करा, एंड यू नो आई पुट दिस लिस्ट टुगेदर फॉर यू गाइस सो दैट यू डोंट मेक इट। एंड आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। इनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे, सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ मैंने ये सही गलती पकड़ी थी। एंड दिस इज नॉट जस्ट मी, बट आफ्टर टॉकिंग टू अ फ्यू पीपल आई पुट दीज आउट देयर। एंड यू नो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू शेयर विद ईच अदर। एक ऑनेस्टली मतलब एक दूसरे से बात करनी ज़रूरी है, तो प्लीज़ कोई हेजिटेशन मत रखना, कमेंट्स में आके अपनी
पॉइंट्स बता देना कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स और भी हैं, तो मैं उनका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ. एंड डू जॉइन ऑल थिंग्स ग्रूमिंग, दैट्स आवर प्रोग्राम. उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ योर हेयर स्टाइल अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप. वेरी इंपॉर्टेंट. सी यू गाइज देयर. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.